फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि अकॉर्डिंग टू ALP आज मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा वन बाय वन। प्लीज डू कंसंट्रेट एंड अंडरस्टैंड इट। 4.1, please listen the statement. Find the resultant of the following forces. Three forces are given. One force you may call it as F1, which is 10 Newton along x-axis. Everybody should know direction indicator. वो मैं थोड़ा सा आपको साइड पे छोटा सा बना देता हूँ। ये x-axis है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव y-axis है, ये नेगेटिव। ये डायरेक्शन इंडिकेटर है, ये कोऑर्डिनेट है, यू कैन से क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो प्लीज इसको फोकस रखना है आपने, इसी की बेस के ऊपर ये 3 फोर्सेस हैं। फर्स्ट फोर्स F1 10 न्यूटन अलोंग x एक्सिस। सेकंड फोर्स यू मे कॉल एज F2 व्हिच इज 6 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। अलोंग चूंकि जहां है पॉजिटिव दिया हुआ है तो कहीं नेगेटिव का शो नहीं किया हुआ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। Okay, third force which is 4 Newton, you may call as F3, which is 4 Newton along negative x-axis. Dear students, ये जरा बस अभी पॉइंट इसको क्लियर करना है। 3 forces. Actually जब मैं इसकी मैं थोड़ी सी आपको सपोज फिगर दूंगा तो इसको कुछ यूं F1, then vertical F2, then negative x-axis चूंकि on this side है ये F3, then you can join the tail of the first to the head of the final। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा my dear student। ये इसकी सपोज फिगर है। अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो you have to suppose a suitable scale। ये एक पार्ट है लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, मैं इसलिए इस पार्ट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता ताकि मकसद तो है कि क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अच्छा अभी देखें, 2 फोर्सेस x एक्सिस में जो 2 फोर्सेस लग रही हैं इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस हैं? x एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव x एक्सिस। प्लीज इनका रिजल्टेंट क्या होगा जी डियर स्टूडेंट्स? x कंपोनेंट फोर्स, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ फोर्स है 10 न्यूटन की, एक तरफ 10 न्यूटन फोर्स है। नेगेटिव x एक्सिस की तरफ 4 न्यूटन फोर्स है। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या होगा वो मैंने निकाला है 10 - 4 विच इज 6 न्यूटन। ये रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट फोर्सेस आ गया। ठीक है जी, ये एक पार्ट आ गया। सेकंड, चूंकि y कंपोनेंट्स पे सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है ओनली y कंपोनेंट्स में 6 न्यूटन। 6 x कंपोनेंट फोर्सेस की वैल्यू आ गई, 6 y की आ गई, 6 6 36, 6 6 36, 36 प्लस 36 72 अंडर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8.5। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। एक ग्राफिकल का आपको मैं टच सिर्फ दे रहा हूं। इफ यू कैन सपोज, आप सपोज करें कि 2 न्यूटन स्केल है प्लीज, ताकि अगर आप ये करना चाहें तो आपको पता हो। 2 न्यूटन फोर्स को स्केल ले लें एज अ 1 सेंटीमीटर। तो पहले x एक्सिस की तरफ आप 5 सेंटीमीटर जाएंगे, ये वैसे आपके नॉलेज के लिए 5 सेंटीमीटर आप x की तरफ गए हैं। फिर आप y की तरफ गए हैं 6 6 मीन 2 3 द 6, ये 3 सेंटीमीटर की तरफ चले गए आप। फिर 4 न्यूटन मीन 2 सेंटीमीटर आप अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव की, ये डायरेक्शन इंडिकेटर देखें नेगेटिव। ये जब आप टेल ऑफ फर्स्ट को ये F1 कर लें, ये F2 है, ये F3 है, ये ग्राफिकल का आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। इसको जब आप मेजर करेंगे तो तकरीबन ये 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.5 न्यूटन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ग्राफिकल मेथड है। अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में चूंकि टाइम शॉर्ट होता है तो स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड मैं अक्सर अडॉप्ट करता हूं। ये आप सिंपल मेथड्स में रिजल्टेंट x कंपोनेंट्स फोर्स निकाल लें और y कंपोनेंट्स उसने सिर्फ एक फोर्स दी हुई है, उनका दोनों का रिजल्टेंट का फार्मूला आप सबको पता है, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में है। तो ये रिजल्टेंट ऑफ, अच्छा अभी
एक पॉइंट और पूछ रहा है कि वो कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना, उसका एंगल भी बताना है। तो एक्स एक्सिस में जब आप इसको प्रोटेक्टर के साथ जब मेजर करेंगे, डी के साथ जब आपने मेजर करेंगे, तो ये आपका एंगल। अच्छा, अभी देखें हमने इस मेथड से अभी अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला जरा देखिएगा, टेन थीटा, याद है ना डायरेक्शन के लिए फार्मूला, एफ वाई बाय एफ एक्स। तो आप इसको थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स लेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6/6। तो ये आप जब माय डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज करेंगे, टेन इनवर्स 1 जब आप देखेंगे तो ये 45 डिग्री ही आएगा, ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये मेथड है जो आप सिंपल प्रोटेक्टर से आप मेजर कर सकते हैं, जो कि ग्राफिकली आपने सारा देखा है, तो वो एग्जैक्ट 45 डिग्री आएगा। इस मेथड से जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं रिजल्टेंट के फार्मूले की बेस पे, तो आपने फार्मूला टेन थीटा वाला लगाना है। ये आपने डायरेक्शन के लिए फार्मूले एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, एक वर्टिकल थे, एक टेंजेंट थीटा के साथ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थे, एक मैग्नीट्यूड का फार्मूला था। तो ये आपने फार्मूला लगाना है टेन इनवर्स का इन दिस फॉर्म। ये आपको लिए मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है, इसका स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दूं इधर ही, 4.2 फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब अभी वो कह रहा है, चूंकि आपको पता है फिगर थोड़ी सी मैं आपके लिए शेयर कर दूं, ये एक फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एफ एक्स एफ वाई। ये माय डियर स्टूडेंट आपके लिए टॉपिक भी हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं व्हिच मेक सम सर्टेन एंगल थीटा, द कंपोनेंट्स व्हिच आर एट राइट एंगल विद ईच अदर। अगर दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर। तो आप सबको पता है कि एक्स कंपोनेंट्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपकी टॉपिक डिफिकल्ट है या आपको समझ नहीं है, प्लीज जाएं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक पूरा वॉच करें, फिर आपको ये चीज डेरिवेशन हमने वहां पे की है। वर्टिकल कंपोनेंट्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये वो आपसे पूछ रहा है। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कब, व्हेन एफ इज 50 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। सिंपल, फोर्स इज गिवन, angle is given. With the help of force and angle you can find horizontal and vertical components and these are called, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर perpendicular components कौन से हैं। Those components which are at right angle with each other, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल बने, called perpendicular components। ये x axis, ये origin है, ये सबको फिगर याद है, ये मैंने वहां पे डिटेल में बताई हुई है, सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज। पहला पार्ट जब आप करेंगे एफ एक्स एफ cos थीटा, f की वैल्यू पुट करें 50 cos ऑफ 30। जब आप cos ऑफ 30 लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सो इट्स बिकम्स टू बी 0.866 आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट टू बी 43.3 न्यूटन। ये एक फोर्स आ गए, ठीक है जी। जब आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे तो f साइन थीटा अप्लाई करेंगे, f मीन 50 न्यूटन, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 को जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपकी वैल्यू 0.5 आएगी। डेसिमल इसका रिमूव कर सकते हैं आप, तो 10 5 द 25 आपके, ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ गए, एक उसके क्या आगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये दोनों कंपोनेंट्स, इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आखिर में आपने लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स 50 न्यूटन, ए एफ एक्स 43.3 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज, ताकि आप आराम से इसकी कैलकुलेशन करें और इसको अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।